तो मित्रों, सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार है, प्रणाम है, जय श्री राम है। और मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में, असम में, पांडिचेरी में, तमिलनाडु में, केरल में विधानसभा चुनाव हुआ है। और विशेष करके बंगाल में और असम में भाजपा को बहुत बड़ी जीत मिली है, बहुत बड़ी जीत मिली है, जितना कि कोई अनुमान अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। इतनी बड़ी जीत मिली है। विशेष करके बंगाल में बंगाल की जनता को लंबे समय से फैले जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्ति मिली है। और जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही सरकार थी, तानाशाही सरकार ऐसी कि जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू नहीं होने देती थी। बंगाल में सड़क बने, हाईवे बने, एयरपोर्ट बने, सारे विकास कार्य को रोक करके रखा था ममता बनर्जी ने लंबे समय से। और पूरे बंगाल में मार काट, हत्या, लूटपाट, आगजनी, बलात्कार, दंगे फैले हुए थे। पूरी अराजकता फैली हुई थी बंगाल में। इसलिए वहाँ की जनता ने इस बार भाजपा सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है। और इतना बहुमत दिया है, और तृणमूल कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का तो इस बार ऐसा सफाया हुआ है, ऐसी भयंकर हार हुई है कि बड़े बड़े नाम वाले, दाम वाले जीत नहीं पाए हैं, अपना सीट तक नहीं बचा पाए हैं बंगाल में। ममता बनर्जी हार गई, उसके बड़े बड़े नेता हार गए। और शिवलिंग को अपमानित करने वाली जो तृणमूल की नेत्री थी, सबका हालत खराब हो गया इस बार के चुनाव में। तो भाजपा को जो यह जीत मिली है पश्चिम बंगाल में, निश्चित रूप से बंगाल में विकास होगा, तेज गति से विकास होगा। और देश की दूसरी राजधानी कोलकाता के साथ साथ पूरे बंगाल में विकास होगा। और जो बंगाल में सबसे बड़ी समस्या वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, वो तो अब एक तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए सब चोरी, डकैती, बलात्कार, दंगा, लूटपाट में लगा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी समस्या जनसांख्यिकीय परिवर्तन भी बहुत अधिक प्रभावित होता है बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण। तो ममता बनर्जी की तो भयंकर हार हुई है पश्चिम बंगाल में। और स्वतंत्रता के बाद पहली बार है कि भाजपा की सरकार बनी है। बहुमत ही नहीं, पूर्ण बहुमत ही नहीं, एक तरफा जीत मिली है। और इस एक तरफा जीत में एक एक भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं का बहुमूल्य योगदान है। और सबसे बड़ा कि बंगाल की जनता जागरूक होकर के, एकजुट होकर के भाजपा पर भरोसा जताया है, विश्वास किया है और भयंकर जीत दी है। और असम में भी बहुत बड़ी जीत हुई है भाजपा की। गौरव गोगोई जैसे नेता अपनी सीट से हार गए, अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। और बाकी राज्यों में भी, केरल, तमिलनाडु में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है भाजपा का। वैसे केरल में तो वामपंथियों और कांग्रेस का हमेशा से अच्छा पकड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर वामपंथियों, मुसलमानों, ईसाइयों की संख्या अधिक है। कहने का मतलब कि हिंदू विरोधियों का जनसंख्या केरल में अधिक है। और बाकी राज्यों में भी देखें तो एमके स्टालिन जैसे लोग जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते थे, सनातन को मिटाने की बात करते थे, वो भी अपना सीट नहीं बचा पाए। और जो सनातन को मिटाने चले थे, अब वह खुद मिटने के कगार पर हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से तो वो समाप्त हो चुके हैं, मिट चुके हैं। अब जब तक है तब तक है। तो इसीलिए मित्रों, जो भी इस देश में सनातन धर्म को गाली देता है, अपमानित करता है, जनता उसे भरपूर सबक सिखाती है। लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक तरीके से भी ऐसा चोट दिया जाता है, ऐसी मार मारी जाती है कि अब सयानी घोष, एमके स्टालिन जैसे नेता जानते होंगे, गौरव गोगोई, ममता बनर्जी जैसे नेता जानते होंगे
कि सनातन को अपमानित करने का कितना बड़ा दंड मिलता है या कितना बड़ा महापाप है। और आगे भी भाजपा का प्रदर्शन अच्छा होगा, क्योंकि भाजपा का एक ही कहना है, सुशासन हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, परिवारवाद नहीं हो, तुष्टीकरण नहीं हो, जन कल्याण हो, विकास हो और हर क्षेत्र में विकास हो। तो जो सुशासन की सरकार बनाने के लिए निकले हैं, जो राम को मंदिर में विराजमान किए, राम रथ यात्रा निकाल करके, और इस पूरे देश में धर्म का जागरण हो रहा है, विकास की बयार बह रही है, तो यह सब भाजपा की ही देन है, भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं की ही देन है।